रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। फ्रेंड्स, मैं उस भारत देश से बिलोंग करती हूँ जहाँ आज भी लोग सदियों पुरानी प्रभु श्री राम द्वारा चलाई इस रीत का पालन करते हैं। आज भी यहाँ लोग अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं, लेकिन वचन नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी हमारे सामने आ जाए कि हमें अपना वचन तक तोड़ना पड़े, तो शायद वो कुछ बहुत ही गलत हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ऐसी क्या मजबूरी रही होगी वो, जिसके कारण हमारे देश ने अपने 60 साल पुराने वचन को तोड़ने का फैसला लिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फर्श और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक ऐसे समझौते के बारे में जो 6 दशक पुराना है और 3 वॉर तक सर्वाइव कर चुका है। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि पाकिस्तान के साथ ये 60 साल पुराना समझौता आखिरकार टूट जाए? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम सिंधु जल संधि भी कहते हैं। ये जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है, जो यूनाइटेड नेशंस के अनुरोध पर 19 सितंबर 1916 को कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इस संधि पर उस वक्त के भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इसका मकसद सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद से बचना। इस ट्रीटी के अनुसार भारत को ईस्टर्न रिवर, जो कि रावी, सतलुज और व्यास हैं, उन पर फुल अधिकार दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान को वेस्टर्न रीजन की सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी नदियों का नियंत्रण है। दोनों ही देशों के पास अपनी अपनी नदियों का पानी उपयोग करने के फुल राइट दिए गए, लेकिन शर्त ये थी कि दोनों देशों को अपनी अपनी नदियों का पानी एक दूसरे के साथ भी शेयर करना, सो दोनों देशों को पानी की कमी न आए। हैरानी की बात यह है कि ये ट्रीटी 65 इयर्स पुरानी है और अब तक 3 इंडो पाक वॉर्स भी सर्वाइव कर चुकी है। इसमें 1965, 1971 और 1999 के कारगिल वॉर भी शामिल है। शायद इसी वजह से इस ट्रीटी को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इस समझौते को लेकर कोई विवाद नहीं हुए। पाकिस्तान को तो यह शुरू से ही पसंद नहीं था कि भारत उनका पानी इस्तेमाल करे, इसलिए इसे लेकर दोनों कंट्रीज के बीच काफी बार तकरार भी हुई और पाकिस्तान द्वारा समय समय पर इसका काफी विरोध भी किया गया। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिला। Our differences, we've had wars, we've had face-offs. India never turned off the taps. Turned off the tap? Which tap? The Indus Treaty was never touched. India could have. Well, India must realize that you stop our waters. It's a very serious issue. It's an extremely serious issue. Pakistan was very jittery. We did not have talks for 2 years until earlier this month or last month. I mean, how can you stop Pakistan's water? लेकिन वह अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सका। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ दोनों देशों के बीच कि भारत ने ये समझौता तोड़ने का फैसला किया। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर जाते हैं और वहां 2 अनजान व्यक्ति आपसे आकर आपका नाम और धर्म पूछते हैं और मुस्लिम ना होने पर गोलियां चला देते हैं। और बच्चे पीछे हो जाओ, जल्दी। तुम में से जो मुस्लिम हैं वो इधर हो जाओ और जो मुस्लिम नहीं है वो इधर हो जाओ, जल्दी करो। मुझे भी मार दो। मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, जाकर कह देना अपने मोदी को तू मुसलमान है, कलमा पढ़कर दिखाओ। दया की। कुछ ऐसा ही हुआ था 22 अप्रैल 2025 की उस सुबह को, जब पहलगाम की बैसरन वैली में घूमने आए लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ वहां की वादियों और मौसम के आनंद में कि एक अनजान शख्स उनके पास वाली कुर्सी पर आ बैठता है और उनसे उनके धर्म पूछने लगता है। तेरा धर्म क्या है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान, चल कलमा सुना, बोल। हिंदू, जा मोदी को बता। वह इंसान उनके परिवार के सामने ही उनको गोलियों से मार देता है और उनके बच्चे बेबस आंखों से उन्हें अपने सामने मरता हुआ देखते हैं।
अपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ सोचिए कितना दिल दहला देने वाला मोमेंट रहा होगा। इस दुख भरे इंसिडेंट में कुल 26 इनोसेंट लोगों ने अपनी जान गंवाई, में 5 आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। इस घटना को 2008 मुंबई अटैक्स के बाद पाकिस्तान टेररिज्म की तरफ से सबसे खौफनाक टेररिस्ट अटैक माना जाता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, इस हादसे के बाद भारत चुप कैसे रहता था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़े मिशन के तहत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उनके आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुए। साथ ही साथ उनके साथ किसी भी तरह के संबंध रखने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसमें सिंधु जल समझौता भी शामिल है, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। Of the 6 rivers shared under the Indus Waters Treaty, India gets only 20%, and that too only from the eastern rivers Ravi, Beas and Satluj. India invested over 1,400 crore rupees to build dams in Pakistan as part of the treaty's arrangements. Today, 85% of Pakistan's hydroelectricity and 95% of its water storage exists because of those dams built with Indian money. The reality, Pakistan is already water scarce and heading rapidly towards absolute water scarcity. Population is growing at 2.55% a year, but water resources are mismanaged. Annual per capita water availability has dropped below 1,000 cubic meters, officially making Pakistan water scarce. Pakistan's irrigation system is extremely wasteful. Only 36% of water reaches fields, while 64% is lost in transmission. According to the UN, Pakistan's water demand is rising at 10% a year. By 2025, demand will hit 274 million acre-feet, but supply will remain stuck at around 200 million acre-feet. That's a shortfall of 74 million acre-feet. For a country where 60% of the population depends on irrigated agriculture, this would be catastrophic. Any drop in crop yields will directly threaten livelihoods and food security, creating economic and political instability. That's why Pakistan's leaders are shouting, threatening and pleading, because without Indus water, their economy and survival are at stake. आपको बता दूं कि पाक अपने 80% एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इंडस वाटर ट्रीटी पर निर्भर है, जिसके टूटने से पाक की फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड एनर्जी सप्लाई काफी डिस्टर्ब होती है। अगर हम भारत की बात करें तो हमें अपनी वाटर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पहले से ही चेनाब रिवर पर बना 60 किलोमीटर लंबा रणधीर कैनाल 120 किलोमीटर तक एक्सपैंड कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप हम इंडस, झेलम और चेनाब का पानी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की तरफ रिडायरेक्ट कर पा रहे हैं। वहीं झेलम नदी पर किशनगंगा डैम प्रोजेक्ट द्वारा उसकी एक बड़ी ट्रिब्यूटरी को, जिसे नीलम का नाम दिया गया है, के पानी को अपनी तरफ रिडायरेक्ट करने में कामयाब हुए। अपने बेहतरीन इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कुदरती फायदे की वजह से आज हम सिंधु जल समझौते पर निर्भर नहीं हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इंडस नदी का हेडवाटर सोर्स भी इंडियन टेरिटरी को ही बिलोंग करता है, जो कि हिमालयज इन जे और लद्दाख इन हिमाचल प्रदेश है। इससे भारत को एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज और कंट्रोल मिल जाता है। इस नदी को इंजीनियर करने का इससे पहले कि यह पाकिस्तान की तरफ हो। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पंजाब और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में लो वाटर सप्लाई देखने को मिलता है। लेकिन
ने भारत को अपने डैम्स और कैनाल्स के एक्सपेंशन के बाद इसके टूटने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बौखलाए पाकिस्तान ने तो इसे एक्ट ऑफ वॉर भी डिक्लेयर कर दिया है। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। लेकिन भारत किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और साफ शब्दों में अपनी शर्तें उन्हें बता चुका है, जिसमें उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पूर्ण रूप से बंद और पीओके को वापस देने की मांग की है और साथ में यह भी कहा है कि भारत अब पाक से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता और ना ही उनसे कोई रिश्ते रखना चाहता है। उन्हें सिर्फ सोल्यूशन चाहिए और अगर पाक यह करने में नाकाम होता है तो भारत अपने फैसले से कतई पीछे नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर भारत और पाक के बीच पहली बार विवाद हुआ। इससे पहले भी दो के बीच इस विषय को लेकर काफी एलिगेशंस लगाई हैं, जिसमें भारत ने अपना पक्ष मजबूत करते हुए कहा कि उन्होंने तीन युद्ध होने के बाद भी समझौते का पालन किया, लेकिन अब वो अपने हिस्से के पानी का पूर्ण उपयोग करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए कि भारत वेस्टर्न रिवर्स पर किशनगंगा और राटल जैसे डैम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहा है, जिससे उनकी तरफ आने वाले पानी का फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन ये सभी मुद्दे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा बातचीत से सुलझा दिए गए। हद तो तब हुई जब इतना सब होते हुए भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और आतंकवाद के जरिए हमारी आम जनता को अपना शिकार बनाने लगा, जिसमें पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से तंग आकर इस बार अपना रुख कड़ा कर लिया और इंटरनेशनल कोर्ट के कहने पर भी पाकिस्तान से कोई भी बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया और इस अटैक को नेशनल सिक्योरिटी के तहत किसी राष्ट्रीय खतरा मानकर उनकी तरफ जाने वाली नदियों का बहाव को भी पूर्ण रूप से रोक दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि माना कि भारत एक वचनबद्ध देश है, जहाँ बड़े बड़े महात्मा और ऋषि मुनि ने जन्म लिया, जहाँ प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया कि किसी भी सूरत में हमें अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन क्या सामने वाले को इतना मजबूर किया जाना चाहिए, उसके धैर्य की इतनी परीक्षा लेनी चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। हालांकि करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा इस समझौते से जुड़ी, यह जानते हुए भी उसे अपना वचन तोड़ना पड़ा। अब ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।